अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एज़ यूजली अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। आज हमने बात करनी है साइंटिफिक नोटेशन की। और इंटरनेशनली जब नंबरों को लिखा जाता है तो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को लिखते हैं, या बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स को 10 की पावर में लिखना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। सबसे पहले नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर्स, इनके जो कमेंट्स मेरे सामने कर दें, आर एक्सप्रेस्ड, नंबर्स को बयान किया जाता है। नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के तरीकाकार को हम साइंटिफिक नोटेशन का नाम देते हैं। अब वो स्टैंडर्ड तरीकाकार क्या है वही हमने इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ना है, साइंटिफिक नोटेशन। और होता क्या है, हम उसमें 10 की पावर में लिखते हैं, विच इंप्लॉयज पावर ऑफ 10, विच इंप्लॉयज पावर ऑफ 10। बेटा उसकी जो डेरिवेशन आप स्टेरेडिंग की पूछना चाहो तो हमारे पास वैसे ये एंगल होता है इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, सॉरी आर स्क्वेयर थीटा। जब हमें थीटा निकालना हो तो ए को, एरिया को आर स्क्वेयर के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास स्टेरेडियन में सॉलिड एंगल आ जाता है। ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है। जब ई कैट के लिए तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें मैं आप लोगों को मजीद वहाँ पे क्लियर करूँगा। फिलहाल मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि आपका जो एलिमेंट का एरिया है वो रेडियस स्क्वेयर के इक्वल आता है, क्योंकि आप एरिया कैलकुलेट करने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इस तरह कुछ करते तो दोनों लेंथ आर आर है तो आर का स्क्वायर आ जाएगा। हाँ मेरा बेटा, नंबर्स आर एक्सप्रेस इन सम पावर ऑफ 10 विच इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। अब मैं यहां पे किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीकाकार आप लोगों को बताता हूं और जरा ध्यान से सुनिएगा और सारे नंबर को रिवाइज करवा दूंगा एक ही दफा, क्योंकि बुक में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगेन कोशिश करें। मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है मेरी जान, 134.7, 134.7। आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हो। मैं आपको यहां पे जो वर्ड यूज हुआ है ना स्टैंडर्ड फॉर्म का, इसका मतलब बता देता हूं। आप इनके अपने 9th क्लास में भी ये चीज पढ़ी हुई थी कि हमने एक्चुअली करना क्या होता है साइंटिफिक तरीकाकार में। जब नंबर को लिखा जाता है हम डेसिमल पॉइंट, जिसे हम इशारिया कहते हैं, इसे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना होता है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पूरे नंबर में ऐसा पहला वो डिजिट जो कि जीरो नहीं है, उसके बाद इसको शिफ्ट करना होता है। सो पुट द डेसिमल पॉइंट, पुट द decimal point after first non-zero digit, after first non-zero digit. Put the decimal point after the first non-zero digit. Put the decimal point after the first non-zero digit. So ये की पॉइंट आपने याद रखना है। ये शॉर्टकट है क्या करने का, नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का। मेरे भाई, मेरे पास यहां पे गिवन नंबर है 134.7। मेरे बच्चे इसको जरा अच्छे से सुन लीजिएगा। 134.7 को हम क्या करना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाह रहे हैं। स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के तरीकाकार के लिए एक्चुअली हमें यह करना होता है। पुट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। डेसिमल पॉइंट अशारिया को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है। तो यहां पे जो पहला नॉन जीरो डिजिट है वो 1 है। मैं डेसिमल पॉइंट को 1 के बाद लेके आता हूं, इधर आएगा 1.347 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब कितने डिजिट क्रॉस करके गए आप 1 के बाद जाने के लिए? 1 2, तो 10 के साथ वो नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास आ गया
1.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, 1.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, 1.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 आ गया मेरे बच्चे। ये था स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीकाकार। अब 10 की पावर हम लोगों ने कुछ जगहों पे ये भी ऑब्जर्व की होती है कि 10 की पावर प्लस भी होती है, 10 की पावर माइनस भी होती है। तो यहां पे मैंने 10 की पावर प्लस लिखी। इसके लिए आप हमेशा ये याद रखो, 10 की पावर प्लस तब आती है जब आप डेसिमल पॉइंट मतलब अशारिया को, डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाते हो, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो आपके पास 10 की पावर प्लस आएगी। लेकिन सपोज मेरे पास नंबर इस तरह लिखा होता 0.0037। अब जब डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है, तो अगर आप यहां पे जरा गौर फरमाए मेरा बेटा, तो मुझे डेसिमल पॉइंट को यहां से उठाकर अब लेफ्ट की तरफ लेके जाना है। मतलब कि मुझे इसको 3 के बाद शिफ्ट करना है। अच्छा वो तो सेंड कर दें, 3 के बाद शिफ्ट करना है। अब मेरा बेटा 3 के बाद शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां से डिजिट देखें, 1 2 3, 3 डिजिट क्रॉस करते हुए मैं जा रहा हूं। सो ये आएगा मेरा बेटा 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। बिकॉज अब डेसिमल को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जा रहे हो तो 10 की पावर माइनस होगी। अब ये बुक में तो चीजें नहीं लिखी हुई, तो अब मेरी जान ये था तरीकाकार। अली मेरा बेटा आप जी, इज इट क्लियर ना मेरा बेटा? मैं खुद ऐसे ही हंस रहा था, वैसे ही दिल कर रहा था हंसने को, सुबह से हंसा नहीं ना, इसलिए जरा मूड फ्रेश करने के लिए। हुआ कुछ भी नहीं बेटा। जी मेरा बेटा, तो अब जरा गौर फरमाएं, साइंटिफिक नोटेशन हालांकि इतना सा लिखा हुआ है, जैसे कहते हैं ना इतना सा लिखा हुआ है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी खासी थी, तो मैंने सोचा मैं अपने बच्चों को उस तरह से करवा दूं कि उन्हें कोई मसला ना रहे। जी 3 वो तो बाद में राउंड ऑफ करने वाली बात है, फिलहाल तो हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन भी। राउंड ऑफ की जब बात करें तो मेरे भाई मैं जरूर बताऊंगा मेरे बच्चों को इसको कैसे करना है। मेरा बेटा जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर, ब्लॉक करना अनब्लॉक करना इट्स अप टू मी। इसलिए अगर आप दोबारा आपका कमेंट यही आया तो आप भी ब्लॉक हो जाएंगे। मैंने मेरा बेटा कल भी आप लोगों को बड़े ही प्यार से हम्बल वे से ये सब चीज़ समझाई थी। मेरे भाइयों बहनें, छोटे बहन भाइयों आप मेरे, और इस चीज़ का ख्याल रखा करो कि व्हेन यू आर इन द क्लासरूम तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बन के क्लास अटेंड करनी होती है। और एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट का मतलब ये होता है, जज़ाकल्लाह सा बेटा, एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट का मतलब एक्चुअली ये होता है कि क्लास में हो तो उसकी वजह से दूसरे क्लास को कोई मसला ना हो। जी मेरे बेटे, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन ही था, बस साइंटिफिक नोटेशन। कल मैं आपको बताऊंगा यूनिट्स लिखते हुए यूनिट्स को इस्तेमाल करते हुए जब हम लिखते हैं किसी भी चीज़ का यूनिट, तो कौन सी कन्वेंशंस हैं, जैसे अभी मैंने कन्वेंशन का वर्ड एक्सप्लेन किया था, कि क्या तरीकाकार होता है, कौन से कन्वेंशंस को फॉलो किया जाता है। पॉजिटिव की एक और एग्जांपल दे दूं जी मेरा बेटा, मैं दे देता हूं। जैसे कि मेरे पास नंबर लिखा हो 208.9 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहता हूं। तो अगेन आप क्या करें, डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 के बाद लेके आए, 1 2 2 डिजिट क्रॉस करके गए, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 आ गए। क्रिकेट कब स्टार्ट होता है? क्रिकेट बेटा वो स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। तो मैं अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भाई, मेरा ये तरीका है कि मैं फर्स्ट चैप्टर को बहुत
लेके चलता हूँ, अपनी मर्ज़ी से पढ़ाता हूँ। इसलिए प्लीज़ 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 आप लोगों के सामने रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सब्र रखें। जैसे मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ आप उस चीज़ को वैसे ही पढ़ते जाएँ। वरिश स्टेरेडियन मेरा बेटा कल भी बता दिया था कि आपके पास सॉलिड एंगल है, 3 डायमेंशनल है, स्फीयर के बिल्कुल सेंटर पे इसको ड्रॉ किया जाता है। और स्फीयर के सेंटर पे जब इसको ड्रॉ करते हैं इस एंगल को, इस एंगल के ऊपर जो सरफेस बनती है, इस सरफेस का जो एरिया होता है वो इसके स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल आता है, सिंपली। बस जी, वी यूज इन आवर डेली लाइफ, इसलिए इंटरनेशनली जब हमें साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना होता है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को रिमाइंडर दिलवा दूं, भाई 9th क्लास में जब आपने मून और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस को देखा था तो वो 3800000000 किलोमीटर आ रहा था, जिसको इस तरह याद करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो ऐसे नंबर को फिर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। मेरा बेटा इस चीज़ों के बारे में ये चीज़ क्लियर कर लो कि ये बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसा बहुत से नॉलेज है जिनके ऊपर किसी का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। तो आप कल को बोलोगे कि सर ए किसने इन्वेंट किया, बी किसने इन्वेंट किया, सी किसने इन्वेंट किया, फिर साइंस किसने इन्वेंट की। तो ये म्यूचुअल कोलैबोरेशन होती है डिफरेंट लोगों की। तो इसलिए मेरा बेटा जैसे मैं आप लोगों को चीज़ गाइड करता जाऊँ, बताता जाऊँ, आप लोगों ने वैसे वैसे करना है। अब मुझे खुद बताओ कि मैंने आपको एक एक टॉपिक करके, एक एक डेफिनेशन करके इसलिए बता रहा हूँ कि प्रीटी ऑब्वियस है। जब आप 10th से फर्स्ट ईयर में आते हो तो आपको जो आदत पड़ी होती है वो 10th क्लास की है। 9th क्लास में अभी बहुत सी चीज़ें एक्सपैंड होंगी, फर्स्ट ईयर में बहुत सी चीज़ें आगे मज़ीद इंक्रीज़ होंगी। तो आपको सर मैं गालिब हूँ, मैंने आपकी 11th क्लास पढ़ी हुई, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है। जी मेरा बेटा गालिब, आप पता नहीं क्या कहना चाह रही हो, इतना लंबा आपका कमेंट आया। फिजिक्स बड़ी बड़ी एकेडमीज पर स्टूडेंट्स को फिजिक्स लेंथी लगती है। नो इशू टू मेरा बेटा, माफ़ कर दी उसने। जी ठीक है सर, इसकी समझ नहीं आई। मेरा बेटा ज़ाहिर सी बात है समझ नहीं है क्योंकि आप उसको अनब्लॉक करवाने पे लगे हुए थे और हमने इतना सा टॉपिक पढ़ा है और 3 दफ़ा सब बच्चों ने क्लियर कर दिया है। जी मेरा बेटा, मैंने कन्वेंशन ऑफ यूनिट अभी तक नहीं बताया और जो मैंने कहा है कि मैं आप लोगों को कल बताऊंगा कन्वेंशन ऑफ यूनिट्स के बारे में। मैंने कब कहा मैंने कन्वेंशन ऑफ यूनिट के बारे में बताया? मैंने तो ये कहा है कि मैं कल बताऊंगा। जी मेरे बेटे, आप मुझे इतना बता दें कि साइंटिफिक नोटेशन क्लियर है तो मेरे बच्चे प्लीज़ काइंडली कमेंट में ये चीज़ मेंशन कर दें, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है।